अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अहमद है और इस वीडियो के अंदर हम लोग HTML एंटिटीज़ को देखेंगे जो कि हमने लास्ट लेक्चर में टच किया था। सबसे पहले देखते हैं कि HTML एंटिटीज़ होती क्या है। तो अगर हम लोगों ने एक कैरेक्टर यूज़ करना हो जिस तरह के लेस देन का साइन है या ग्रेटर देन का साइन है, इन कैरेक्टर्स का एक डिफरेंट मीनिंग है क्योंकि ये HTML टैग को स्टार्ट और क्लोज करने वाले कैरेक्टर्स हैं। लेकिन अगर हमें इन्हीं को यूज़ करना हो तो ब्राउज़र को ये कन्फ्यूजन हो जाएगी कि क्या आप लेस देन का साइन डिस्प्ले करना चाह रहे हैं या कोई नया टैग शुरू हो रहा है। तो इस कन्फ्यूजन को क्लियर करने के लिए एंटिटीज़ यूज़ होंगी, या इसके अलावा बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बहुत सारे कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो कि कीबोर्ड के ऊपर रिप्रेजेंट नहीं होता। जैसे डिवाइड का साइन नहीं है, पाउंड का साइन नहीं है उसके ऊपर, या दूसरी जो लैंग्वेजेस हैं उनके अंदर जो सिम्बल्स यूज़ होते हैं वो कीबोर्ड में नहीं है। तो HTML एंटिटीज़ जो हैं वो बेसिकली इन कैरेक्टर्स को यूज़ करने का एक सेफ ग्रेसफुल तरीका है। सिंटैक्स क्या होता है HTML एंटिटीज़ का? हर HTML एंटिटी जो होती है वो इस सिंटैक्स में लिखी जाती है कि एम्परसेंड का साइन आएगा, फिर एक कोड होगा और फिर एक सेमीकोलन होगा। एम्परसेंड का साइन और सेमीकोलन, इनका मतलब ये है कि एंटिटी शुरू हो रही है और इसका मतलब एंटिटी ख़त्म हो रही है। जो इन दो के बीच में होगा जो कि कोड है, वो एक्चुअली बता रहा होगा कि ये एंटिटी है कौन सी। अब जो कोड है वो किस फॉर्म में हो सकता है? कोड जो है वो एक डेसिमल नंबर के हिसाब से भी हो सकता है, एक न्यूमेरिक रिप्रेजेंटेशन भी हो सकती है, एक हेक्सान्यूमेरिक रिप्रेजेंटेशन भी हो सकती है, या एक नेम भी हो सकता है कैरेक्टर का। और नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम लोग देखते हैं कि जो कॉमनली यूज्ड एंटिटीज़ होती हैं वो कौन कौन सी हैं हमारे पास। तो ये उनकी तीनों फॉर्म्स हैं। अगर मैंने फॉर इंस्टेंस एम्परसेंड एंड का साइन डिस्प्ले करना है तो उसके लिए मेरे पास 3 चॉइसेस हैं। या तो मैं इसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो उसकी नेम एंटिटी है एम, इसको यूज़ कर सकता हूँ AMP। हर केस के अंदर एम्परसेंड और सेमीकोलन तो होगा, और फिर उनकी न्यूमेरिक रिप्रेजेंटेशन भी और नंबर रिप्रेजेंटेशन भी है। ठीक है, तो इन दोनों को याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये हम रेफरेंस के तौर पे यूज़ कर सकते हैं नेट से जब भी हमें हेल्प चाहिए होगी। तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट जाते हैं कोडिंग की तरफ। ये मेरी टेक्स्ट फाइल है और ये मेरा वेब ब्राउज़र, दोनों रेडी हैं। हमने एंटिटीज़ को हम ट्राई करते हैं। अब फॉर इंस्टेंस मैं लाइन लिख रहा हूँ यहाँ पे HTML एंड CSS। अब ये ब्राउज़र इसको होपफुली ठीक दिखा देगा। रिफ्रेश करता हूँ, ये ठीक आपको दिखा रहा है एंड का साइन, और इसको जूम इन कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, एंड के साइन वो ठीक दिखा रहा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपने कोडिंग ठीक लिखी है। ये ब्राउज़र के लिए कन्फ्यूजन भी हो सकती है कि फॉर इंस्टेंस जिस तरह हमने MPSP यूज़ किया था, ये स्पेस के लिए था, तो एंड का साइन आ रहा है, इसका मतलब ये है कि कोई एंटिटी शुरू हो रही है या करेक्टर है। तो उसने यहाँ पे क्यों नहीं दिखाया वो करेक्टर? इसलिए सेफ तरीका ये है कि हम लोग जो एंटिटी है कैरेक्टर, उसी को हम रिप्रेजेंट करें। एंड को लिखने के लिए मैं लिखूँगा AMP। सेव करता हूँ, और इसका 38 भी एक तरीका था और एक 26 भी था। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, पहले इसको देखते हैं। ब्राउज़र में रिफ्रेश किया, अब ठीक आ रहा है और कोडिंग भी ठीक की है हमने, दोनों लिहाज से ये ठीक है। अच्छा जी, अब इसको मैं लिखता हूँ हैश और 26 से मेरे कोड शायद गलत हो गया। हाँ जी, 38 था, 26 यूनिकोड रिप्रेजेंटेशन थी, तो मैं इसको 38 लिखूँगा, तब भी वो मुझे वही रिप्रेजेंट करके दिखाएगा। रिफ्रेश, एंड का साइन आ रहा है, लेकिन ये ठीक वे है रिप्रेजेंट करने का। अच्छा, अब हम बाकी करेक्टर्स को भी देखते हैं। इसको हम रिप्लेस करते हैं। फॉर इंस्टेंस मैं मैथमेटिकल को इक्वेशन लिख रहा हूँ, 4 मैं कहना चाह रहा हूँ 4 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल टू 16। अब इक्वल मल्टीप्लाई के लिए हम लोग x का साइन लिख सकते हैं, लेकिन ये तो बेसिकली x कैरेक्टर है, ये मल्टीप्लाई का साइन नहीं है। ये मल्टीप्लाई के साइन को प्रॉपरली यूज़ करने के लिए हमारे पास है एम्परसेंड और टाइम्स, TIMES सेमीकोलन। ये जो साइन है ये सही में मल्टीप्लाई को रिप्रेजेंट कर रहा है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे BR का टैग डाल के नेक्स्ट लाइन में और नेक्स्ट इक्वेशन लिखता हूँ कि 4 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल्स टू 1, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, डिवाइड का साइन कीबोर्ड पे तो नहीं होता, तो मैं लिखूँगा डिवाइड, सेव। ये देखें डिवाइड का साइन आ गया ये। तो ये जो है अब, और ऑल्दो इसका कोई और तरीका था भी नहीं, कीबोर्ड के ऊपर तो डिवाइड का करैक्टर ही नहीं होता कोई भी। इसी तरह मैं इसकी कॉपी बना के थोड़ा सा और अब एडवांस इक्वेशन लिखते हैं हम लोग। फॉर इंस्टेंस अगर हमने
कोई फ्रैक्शन इक्वेशन लिखनी हो जिसके अंदर दो कैरेक्टर्स को हम डिवाइड कर रहे हैं तो आंसर जो है वो पॉइंट्स में आ रहा है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो मैं करता हूँ 8 डिवाइडेड बाय, और बल्कि इस तरह करते हैं हम लोग कि 4 डिवाइडेड बाय 8 कर लेते हैं, ठीक है। अब इसका एक तरीका तो ये है डिवाइड करने का कि मैं इसको 0.5 आंसर लिख दूँ इसका, ये आ गया 0.5, ठीक है। लेकिन बेटर वे क्या है, मैथमेटिकल फॉर्म क्या होगी कि ये हाफ फ्रैक्शन आ रही, तो उसके लिए ये एंटिटी हमारे पास है, हाफ की वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी। ये ज़्यादा ग्रेसफुल तरीका हो गया यूज़ करने का। इसी तरह हम और भी कैरेक्टर्स यूज़ कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस लेस देन का साइन, ये यहाँ पे हम डायरेक्ट इसको यूज़ कर लेंगे। अच्छा, फॉर इंस्टेंस कि मैं यहाँ पे एक पहले ब्रेक देता हूँ। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं अपनी स्क्रीन के ऊपर BR/ और ग्रेटर देन साइन, इसको मैं डिस्प्ले करना चाह रहा हूँ एज इट इज़। मैं रन करता हूँ, डिस्प्ले कुछ नहीं कर रहा है क्योंकि वो उसको इंटरप्रेट कर रहा है कि एक ब्रेक है, तो उसको लिटरली एज इट इज़ किस तरह लिख सकते हैं हम लोग? तो लेस देन साइन की जगह मैं लिख दूंगा एंटिटी LT, और इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, और ग्रेटर देन उसका साइन जो था उसकी जगह मैं उसकी एंटिटी लिख दूंगा। रिफ्रेश करता हूँ, अब देखिए वो कोड एज इट इज़ दिखा रहा है, वो उससे कंफ्यूज नहीं हो रहा है कि ये क्या चीज़ थी, तो लाइन रन करनी थी क्या करना। तो HTML एंटिटीज़ इस तरह हमें यूज़, मिसाल के तौर पर एक पाउंड की साइन भी हो सकता है हमारे पास, इस तरह येन का भी है, बेशुमार और बहुत सारे सिम्बल्स हैं जो हम HTML एंटिटीज़ के तौर पे यूज़ कर सकते हैं।